कशिश, यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी, तुमने बहुत अच्छा शो किया है और इन थ्रेड से बिल्कुल मत डरना। नहीं करता मिस? नहीं करता हूँ क्यों? मिस। हाँ? करता है। कि बेबी, you're always in my mind, you're always there in my heart. एक मतलब वो बहुत रिस्पेक्टफुली मुझसे बात कर रहे थे, जैसे मेरे पापा यार ये जज बेटा कैसा, आंटी बहुत प्यार से, बहुत केयरिंग है आखिर। तो स्टिल अभी घर ढूंढ रही हूँ कि इतने ज़्यादा महंगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इवन तो मैंने स्प्लिट्स कर लिया है, अच्छा काम भी आ रहा है, बट Hello guys, welcome to Tele Masala. This is me, Ampika Singh, your host and host, and today we have Akriti and Jaswant, जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे अपना ही नाम बोलते ना झंडा गाड़ दिया नाम का। एंड आज हमारे साथ है। सो गाइस, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी स्प्लिट्स विला के बाद। Thank you for such a beautiful invite and calling us here. स्प्लिट्सविला के बाद नहीं बोल सकता ऐसे इतना डिफरेंस है, लेकिन जैसे स्प्लिट्सविला शुरू हुआ उस टाइम से बहुत डिफरेंस हुआ है। आई थिंक द फैंस लव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और शुरू से प्यार मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली जीतने के बाद तो अलग ही बात होते हैं, बट आई थिंक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग everything changed. People talking to us, we love you on the show, I hope you guys win, fingers crossed. And it's just been a lot of love everywhere. शो के पहले तो ऐसा होता था कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था काम के लिए, बट शो के बाद इतना फेम मिल गया कि काम खुद आ जाता है और हम लोग को उतना नहीं करना पड़ता स्ट्रगल जितना पहले करना पड़ता था। अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पहले काफ़ी हेट था, अब प्यार में बदल गई हैं सारी चीज़ें। तो शो के बाद चीज़ें वैसी ही हैं जैसे पहले थी, बट थोड़ा सा ईजी हो गया है, ईजीनेस आ गई है, मतलब लोग प्यार दे रहे हैं, काम आ रहा है, सब स्मूथ चल रहा है। बट हमेशा स्मूथ नहीं चलता रहेगा, इसको हमें होल्ड करके रखना है। तो ये चीज़ बार बार टेंशन रहती है दिमाग में कि नहीं आकृति, इसको लेके आगे तक चलना है। आप दोनों के कनेक्शन को तो काफ़ी प्यार मिला फैंस का, इतना मतलब मैं तो देखती हूँ फैन जो पेजेस हैं आपके इतने एडिट्स बनाते हैं आपके, मतलब कैसे इतनी बिजी अपनी लाइफ में कोई इतना टाइम निकालता है जिसे पसंद करता है। ये बहुत ही कमेंडेबल है, आप दोनों ने इतने लोगों के दिलों पे जो जगह बना ली है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना पेरेंट्स की मर्जी, और जो भी हमें देखने मिल गई है। बट अब आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी एक दूसरे के पेरेंट्स को लेकर क्या थॉट्स है आप दोनों के मिलने के बाद। इतना जब पार्टी में भी उस दिन देखा मैंने, काफ़ी इन्जॉय किया आप लोगों ने। सो एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में आई वुड से आकृति's पेरेंट्स आर वेरी स्वीट एंड मुझे दोस्त की तरह मानते हैं और मेरे साथ ऐसे बात करते हैं। एंड पहली बार मिल रहा हूँ इनको, सो इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग टू मीट हर मॉम, जो इसी तरह इतना ही सुंदर है। आई थिंक शी इज लाइक कार्बन कॉपी ऑफ हर मॉम। दोनों बहुत ही सुंदर है एंड डैड्स वेरी स्वीट, भाई भी बहुत स्वीट है, आई मेट हिम बिफोर ऑलरेडी। द होल फैमिली इज वेरी लविंग। बट पेरेंट्स से मिलने में ऐसा डर था अंदर यार, आकृति के पेरेंट्स हैं यार, ऑफ कोर्स क्या डर तो बोलूं डर तो होगा, बट कहीं ना कहीं आई वाज लाइक आई होप वी कैन यू नो जेल, इट्स इजी फॉर मी टू टॉक टू देम। थोड़ा इजीनेस चाहिए था एंड वो उनकी पेरेंट्स ने मुझे इजी फील करवाया है उससे, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बहुत जेलप हो जाता है जल्दी लोगों के साथ भी, मतलब मेरी फैमिली के साथ ही नहीं था ऐसे, बट हाँ इसका नेचर ऐसा है कि ये जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाता है। बट मेरे को जब डर लगता है ना किसी से, तो मुझे लगता है, मैं थोड़ा हिचकिचाती हूँ बात करने में। तो जब इनके पेरेंट्स से मिली तो वही म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब वो बहुत रिस्पेक्टफुली मुझसे बात कर रहे थे, जैसे मेरे पापा यार ये जज बेटा कैसा, आंटी बहुत प्यार से, बहुत केयरिंग है आकृति, मतलब हर चीज़ वो ऐसे मुझे डिस्क्राइब भी करी थी ना मीडिया पे कि आकृति बहुत केयरिंग। इतने अच्छे से तो मैं भी अपने आप को नहीं जानती थी जितना अच्छे से आंटी ने मुझे डिस्क्राइब किया। तो हाँ, वो रिस्पेक्ट मुझे उनकी फैमिली से मिली। और छोटी सी फैमिली है, मृणाल बहुत समझदार है वो भी, और आजकल मीडिया पे छाया हुआ है मृणाल जशवंत, सब लोग कह रहे हैं मृणाल का नंबर दे दो, मृणाल का नंबर दे दो। लाइक जशवंत तो इज टेकर, मृणाल को दे दो उनको। कल दिग्विजय की सक्सेस पार्टी थी, उसमें जसवंत तो थे बट आप नहीं आए थे। इनवाइट तो आपको किया गया था, बट आप गए क्यों नहीं थे? एक्चुअली दिग्विजय का कॉल भी आया था मेरे पास 2 से 3 बार, बट मेरे को कुछ काम था इसके लिए नहीं जा पाई। बट मैंने उसको बोला था कि अगर मेरा काम आज से कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं 10-15 मिनट के लिए आऊँ, बट आऊँगी ज़रूर। बट नहीं हो पाया। तो जशवंत तो गया था, मैंने बोला कि हमारे साइड से कोई तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं, मुझे जाना था इसलिए गया। हमारे साइड से कोई तो जाना चाहिए, ये क्या है? मुझे जाना था बिकॉज इतने स्वीट से बुलाया है एंड आई फील कि एज विनर्स वी सपोज टू रिस्पेक्ट दैट एंड मेक श्योर दैट ही आल्सो हैज हिज विक्ट्री। ऑल्सो एक क्लिप देखा था मैंने, हामिद का व्लॉग देखा था, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें
फिनाले का जो टास्क था आप लोगों को हार्ट कलेक्ट करना था। ओह या आई होप यू गॉट इट। Yes, yes, मैं क्या बात करूँ, हाँ। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि यार एक भी नहीं पकड़ा, अरे यहाँ भी नहीं पकड़ा, यहाँ भी नहीं पकड़ा। वो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है। या आप लोगों ने खुद से परफॉर्म किया वो टास्क, क्या बताना चाहेंगे आकृति एंड जसवंत आप दोनों ही, क्या वो सच में वो हार्ट आप लोगों ने नहीं कलेक्ट किया था? बिकॉज जब हमने वो फिनाले का टास्क देखा ना तो हमें ज़मीन पर हार्ट तो हाँ। दिखा था। अब आप ही बताइए हार्ट टूटा था या नहीं? I'll tell you the true story कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल बेस्ड ऑन वेट। तो इन लोगों ने पहले आई गेस कुछ वेट लगा के कुछ ट्राई किया था एंड हेंस दे थॉट द वेट इज़ करेक्ट। सो अगर हम वो रोप जिपलाइन करते हैं तो अगर वेट थोड़ा ज़्यादा है एंड दे हैवंट टाइटन द रोप अकॉर्डिंगली तो फिर नीचे गिर जाएगा। सो हमने पूछा था कि शुरू में कैन वी होल्ड द रोप टू कलेक्ट द हार्ट्स, और इन्होंने बोला क्लियरली नहीं, आप ट्राई कर सकते हो ओके सो टू कैच इट, लेकिन आप रोप नहीं पकड़ सकते हो। लेकिन जैसे हम गए बिकॉज आवर वेट वाज लिटिल मोर देन दे एक्सपेक्टेड, हम पूरा नीचे गिर गए एंड वी फिनिश द चैलेंज एंड दैट टाइम वी स्टॉप। डिस्टेंस भी हाँ। देखोगे बहुत ज़्यादा पहुंची, अगर मैं हाथ सीधा भी करूँ तो भी मैं नहीं पहुंच पाते। सो इट वाज वेरी टेक्निकल इशू। और फिर इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी रोप पकड़ेंगे इसके बाद। तो इफ यू ऑब्जर्व रुशा इज आल्सो होल्डिंग द रोप टू पुल इट। तो इन्होंने बोला नहीं हो पाएगा अभी, बट वी वर आल्सो टेंस क्योंकि पहले राउंड में हमने ऐसे नहीं किया लाइक शिट। लेकिन नहीं उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट, जस्ट मूव ऑन, कंटिन्यू द चैलेंज, विल फिगर आउट लेटर। मैं बोला कि चलो दे हेल्ड द रोप, सो इवन यू आर आल्सो अलाउड टू होल्ड द रोप, तो एक बार कर लेते हैं। सो बेसिकली ये हुआ था कि उन लोगों ने हम लोग को लोकेशन पे नहीं लेकर गए थे, उन्हें नहीं पता है हमारा वेट कितना है क्या है। Okay. क्योंकि जैसे ही हम वहाँ से जिप लाइन से उतरेंगे वैसे ही हमारा वेट इतना ज़्यादा है कि हम लोग ऑटोमेटिकली नीचे गिरेंगे, True. हम पकड़ ही नहीं सकते। Right. एंड सबसे पहले हम ही कपल थे जो गए थे। हर्ष शाली पे जाते तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है, और बेसिकली वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। Yes. उनको भी नहीं पता था कि ऐसा होगा और हमको भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि हम पकड़ लेंगे, बट जैसे ही जिप लाइन उन्होंने छोड़ा हम नीचे, हम पकड़ ही नहीं पा रहे हाथ। हाँ। तो फिर रीटेक किया गया और उनको बता दिया गया था कि ऐसे करना है। देन हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम पे अपना सेम एग्जैक्ट वही चीज़ें की। एंड वहाँ पर इतने सारे लोग खड़े, कंटेस्टेंट खड़े, उनको अगर ऑब्जेक्शन होता तो वो बोलते। Yes. और इतने दिग्गज हैं कि अभी तक ब्रॉडकास्ट में आ चुका होता सबका कि ये चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। यस क्योंकि एलिगेशन तो लगना शुरू हो गया है आप लोगों के ऊपर कि जो मेकर्स थे आप लोगों की तरफ बहुत बायस थे, इसके वजह से वो दिखाया नहीं गया है। बट अभी आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया एग्जैक्टली क्या हुआ था। हाँ। तो आई होप सबको ही पता चल जाएगा जिन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था कि मतलब टास्क में आप लोगों को ज़्यादा फेवर किया गया है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो कशिश को जो थ्रेट्स मिल रहे हैं ऑलरेडी आप देख रहे हो, इतना जो ऑनगोइंग चालू है कोलकाता के केसेस, बट कशिश को जिस तरह से थ्रेट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स में भर भर के बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। वो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, बिकॉज आप लोग एक इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको पसंद करते हैं एंड एक दूसरे को मतलब आप लोग के बीच में मुझे नहीं लगता जितनी दुश्मनी होती होगी जितना फैंस के बीच में होता है, और वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी को थ्रेट देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कशिश से बात हुई आप लोगों की? एसच तो नहीं हुई, बट इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कशिश को बोलना चाहूँगी, कशिश यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी, तुमने बहुत अच्छा शो किया है और इन थ्रेट से बिल्कुल मत डरना। ये अभी की बात है क्योंकि अभी इतना हेडलाइंस में चल रहा है, कल को सब भूल जाएंगे। और जो तुमने डिसीजन लिया वो लगता है तुम्हारे लिए सही है, बट कहीं ना कहीं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से वो गलत था, क्योंकि दिग्विजय को लोगों ने प्यार किया और उसके साथ गलत होगा तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली बोलेगी। बट ये जो सिचुएशन उसके साथ जा रही है वो बहुत गलत है, नहीं देना चाहिए ऐसे थ्रेट्स। लोगों को नहीं पता कीपैड के पीछे बैठ के वो कुछ भी टाइप कर देंगे, अगले इंसान पे क्या बीतती है उनको नहीं पता है, राइट? तो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा। बट तुम्हें ये वाला टाइम, अभी जैसे मैंने उसका देखा लाइव पे आके उसने ऐसा अब्यूज़ कर दिया, नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंसान उन साइड, क्योंकि जैसा रिएक्ट करेगा रिएक्शन वैसे ही निकलेगा, तो उसकी वजह से वो चीज़ें अपने लिए और ख़राब करती चली जा रही है। इट्स बेटर छोड़ दो, थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान करो जैसे वो दे रही है, इन सारी चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि जितना वो दिखेगी उसको ही बुरा लगेगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विनिंग अमाउंट आप लोगों को 5 लाख रुपए मिले थे, क्या किया आप लोगों ने उन पैसों का? क्या आपने वो स्क्रीनिंग होस्ट किया आप लोगों के लिए ताकि फिनाले में सब लोग आए, देखे मज़े करे, वापस जाके चिल करें। So I think you guys also had great fun in the screening. Yeah. We all डोल था, projector था, we had a great time. And उसके साथ also half the money went in spending time with each other. यहाँ तक travel करना, दिल्ली वापस, मुंबई वापस, Bangalore here and there. So बस wasn't it's not that big of amount कि बहुत लंबा चल सकता है. But we are happy, हमें टाइटल मिल गया। That's what matters. Like money is like secondary, but title
भारी है यार वो। जिसके पीछे 30 के 30 लोग भाग रहे हाँ। थे। Yes. फाइनली वो टाइटल हमारे नाम पे, आप गूगल पे सर्च करोगे आकृति जशवंत आता है। कल को मेरी फैमिली बनेगी छोटी सी, मैं आपको दिखाऊंगी उनको, सी योर मम्मा इज देयर, आकृति जशवंत। ओके सो अगर बात करेंगे जैसे ट्रॉफी तो आपने अपने नाम कर ली है, और भी अगर आपको ऐसे शोज़ मिलते हैं रियलिटी के, बिकॉज अब तो आप लोग ने कर लिया है, थोड़ा तो समझ में आ गया है कि एडिटिंग की वजह से यहाँ ग्लास रखा हुआ है, बट वो एडिटिंग होने के बाद लगेगा ग्लास खाली क्यों रखा हुआ है, ये गया कहाँ, बहुत सारी चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वहाँ पे। सो बिग बॉस के लिए कितने प्रिपेयर है आप लोग, क्योंकि आप दोनों का नाम बहुत आ रहा है बिग बॉस के लिए, एज अ कपल एंट्री करने वाले हो ऐसा? वेल बिग बॉस के लिए तैयारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना, क्लैरिटी रहना कि वहाँ जाके क्या करना है, क्या बोलना है, बिकॉज नेशनल शो वन मोर टाइम, एंड what you say in the smallest things, small actions matter a lot, and सबसे better कौन जानेगा, not for me because I've already done it, Yeah. and I realize कि everything matters, so बहुत सोच समझ के वहाँ बोलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, and अगर जाएंगे तो जाएंगे, खेल के वापस आएंगे, but we have to go with the clear mindset कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, Yeah. that's all I ही can इज़ say. वेल प्रिपेयर्ड, मतलब इसने ऑलरेडी बिग बॉस कर रखा है तो इसको पता है कैसी चीज़ें, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि कैसा चल रहा है शो में, शो के बाहर कैसा हाँ। चल रहा है। तो इवन तो स्प्लिट्स में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्प्लिट्स में एक सिनेरियो बताऊंगी जहाँ पर मैंने दिग्विजय को बोला कि आई लाइक यू एज अ पर्सन, Okay. आई लाइक यू तक दिखाया, एंड वहाँ पर हेंस प्रूव्ड हो गया कि आकृति ने ऐसा बोला है उसको, जशवंत कह रही हूँ, दिग्विजय को, ठीक है, बट एज अ पर्सन दिखाया ही नहीं। तो आधे से ज़्यादा खेल एडिटिंग का होता है, तो उन सारी चीज़ों से मैं बहुत डर गई। Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस में जाऊँगी, अगर मैं स्प्लिट्स विला में सर्वाइव कर पाई हूँ तो वो बस जशवंत की वजह से है, क्योंकि मैं अपना आपा खोल देती हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कोर्ट रूम में भी देखोगे मैं फट चुकी थी, वो तो आधा दिखाया है, बीच में जो हो रहा था कुछ नहीं दिखाया। तो वहाँ पर तो बिग बॉस में तो 24/7 चलेगा, 24/7 में मैं है, लोग तो कहेंगे आकृति ऐसी है। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि यार उसमें पर्सनल चीज़ें बहुत आ जाएंगी, क्योंकि आप डेली लाइफ में कैसे रहते हो, अगर इसने मुझे कुछ बोला है तो मैं रिएक्ट कैसा करती हूँ, तो True. वो सारी चीज़ों के लिए मम्मी like मैं प्रिपेयर्ड 24 नहीं। hours Even in live. yeah, exactly, even in splits ना, मैं इसके साथ कैमरा के सामने कभी लड़ाई नहीं किया है Yes. इतना ज़ोर से, लेकिन जो भी मुझे क्लियर करना था मैंने कैमरा के पीछे क्लियर किया, क्योंकि आई डिडंट वांट इट आउट देयर, बट आई थिंक बिग बॉस में ऐसा नहीं होगा कि कैमरा से 24/7 व्हाटएवर आई टेल हर विल बी रिकॉर्डेड, विल बी शोन, एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग विल बी सीन, सो बी अनफिल्टर्ड जस्ट आई कैन से। हाँ, बट मैं थोड़ा सा डरती हूँ, क्योंकि रियलिटी शो एक मैंने किया ना, रोडीज़ में उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, मुझे नहीं पता कि मैंने शो में क्या किया, शो के बाहर मुझे प्यार मिल रहा है, हेट मिल रहा है, लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता था, आकृति आई भी आई नहीं भी आई, एग्जिस्टेंस थी ही नहीं मेरी। True. बट स्प्लिट्स में मैं दिखी हूँ अच्छे से, और उसके बाहर का भी मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पता चला कि हाँ शायद मेरे ज़्यादा बोलने से लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, राइट, बट वो चीज़ मैं बिग बॉस में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बिग बॉस में आपको 3 महीने रहना है, और आपको कुछ इन लोगों के साथ रहना है, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है आप रिएक्ट करोगे, और उस चीज़ को लेकर मैं टेंशन में नहीं रह सकती 3 महीने, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ, बट लेट्स सी दिखते क्या होता है। यस ऑल्सो दिग्विजय का काफ़ी ज़्यादा कशिश की वजह, मतलब कह सकते हैं कशिश ने जो डिच किया उन्हें, Yeah. उसके वजह से दिग्विजय को काफ़ी मतलब हर्ट हुआ था उस वक्त, और जिस तरह से वो इतना इमोशनल हुए थे, एंड आप दोनों के फेस पे भी उस वक्त ना एक अलग सा ही क्वेश्चन मार्क दिख रहा था, और मतलब ऐसा लग रहा था देख के कि मतलब ये क्या हो गया, एंड आई फील ऐसा अगर वो साथ में रहे होते आप लोगों के कंपटीशन में, और तगड़ी कंपटीशन हुई होती। क्या लगता है आप दोनों को? मुझे लगता है कि हम फिर भी जीतेंगे, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग टुगेदर, Yeah. एंड आई वुड से दिग्विजय एंड कशिश एज परफॉर्मर्स मे बी नॉट दैट ग्रेट, शायद इसलिए कशिश ने सोचा था कि लेट्स टेक द मनी एंड लीव, बिकॉज आई डोंट थिंक इवन इफ आई विन Yeah. आई गेट एनीथिंग, और आई माइट नॉट विन अगेंस्ट दीज टू, बिकॉज टिकट टू फिनाले में उनको पता चल गया था हाँ. कि स्ट्रॉन्ग हैं हम। it was quite obvious, so it was a little sad कि you know we couldn't beat Digvijay through competition, क्योंकि अब एक क्वेश्चन मार्क है, चीज़ें अधूरे रह गए हैं, शायद अगली रियलिटी शो में वी कैन सी हु इज़ अ बेटर परफॉर्मर, हु इज़ अ बेटर कंपेटिटर, दैट वाज जस्ट अ सैड पार्ट, एंड वो मौका छीन गया ना इसके हाथ से, दैट्स व्हाई वी फेल्ट बैड कि he didn't get a chance to attempt but चला गया इसके हाथ से, Yes. that's why maybe you can work in some other reality show as colleagues, लेकिन हम ऐसे दोस्ती नहीं बनाएंगे I would say, because he is very dirty, Yeah. he might say something मुंह पे लेकिन पीछे कुछ और करेगा, शायद he'll bite us back later, and ये बंदा ऐसा है कि वो चीज़ें याद रखता है, और शायद for the sake of it he'll be friends with us later, he might say something or do something worse,
So I don't trust him. That's it. जैसे जशवंत ने बोला बी अ गुड एनिमी, तो सेम मैं बोलूँगी कि लड़ाई मेरी हर्ष से भी हुई है, रुशाली से भी हुई है, दिग्विजय से भी हुई है, बट आफ्टर द शो हम लोग एक गुड टर्म्स में हैं। और शायद शिवित से ज़्यादा ख़राब लड़ाइयाँ हुई है मेरी उन तीनों से, बट उसने बहुत चीज़ें ख़राब की हमारे बीच में भी, कि मतलब वो एक टर्म ही नहीं बचा कि हम किस चीज़ पे बात करें। लाइक मेरी अनिका से बनती है तो भी मैं 10 बार सोचती हूँ अनिका से बात करने में, कि कल को मैं अनिका से पर्सनली कुछ बात भी करूँ तो उसका फ़ायदा उठा के कल को वो मेरे ही अगेंस्ट बोले। तो मैं कुछ ख़राब नहीं बोलूँगी, बट मुझे नहीं लगता मैं उसके साथ दोस्त भी बन पाऊँगी। ऑल्सो अब आप दोनों के करियर में क्या चेंजेस देख रहे हैं आप टाइटल अपने नाम करने के बाद? कोई प्रोजेक्ट्स के लिए पाए गए आप, मतलब कोई प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिला? ऑल्सो कोई म्यूज़िक वीडियो आ रहा है आप दोनों का साथ में? बिकॉज मुझे लग रहा है धमाल मचेगा अगर साथ में म्यूज़िक वीडियो आ गया तो। I agree with you 100%. और ऑनेस्टली आई विल टेल यू सम नाइस स्टोरी दैट हैपेंड। कल ही मैं इसको बोल रहा था कि मैं वापस आ रहा था जिम से, एंड व्हाइल आई वाज वॉकिंग समवन इन द कार वाज लाइक 1 मिनट ओके तो सच कि फैन है, चलो ठीक है, बट इट डिडंट सीम लाइक अ फैन इंटरेक्शन, फेल लाइक कुछ सीरियस हुआ है। सो 1 मिनट साइड में आप, सो कार को साइड में पार्क किया, देन ही केम, इज लाइक मैं अभी प्रोड्यूसर के साथ बात कर रहा था आपके बारे में। लाइक व्हाट? एंड देन इज लाइक हाँ यार एक म्यूजिक वीडियो है, शायद एक है या फिर 6 सॉन्ग्स है, लेकिन वी वांट टू कास्ट यू एंड आकृति बोथ, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग, आई वाज लाइक क्या छोटा दुनिया है, लाइक सच में। एंड दिस इज लाइक अ मुंबई ड्रीम कम ट्रू कि समवनस गोइंग एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स लाइक तुझे चाहिए आजा। सो इट फेल्ट गुड लाइक दैट, एंड हाँ, सो प्रोजेक्ट्स आर देयर, वी इन टॉक्स एज ऑलवेज, और काम तो अच्छा ही चल रहा है, एंड आई एम बैक टू डूइंग माय ऑडिशंस, बैक टू डूइंग माय टीवी कमर्शियल्स। परसों एक टीवी कमर्शियल करके आया, सो इट्स जस्ट इट्स ग्रेट लाइफ, एंड प्लस इंस्टाग्राम ऑल्सो इज देयर, तो वहाँ से प्रमोशंस एंड all our promotions are like music videos, and now we put so much effort into it to make sure it looks good, and I think you can beat many YouTube music videos for sure ना baby। बहुत अच्छा है ना, मुझे तो बहुत पसंद है यार। ऑल्सो फिनाले का जिस दिन स्क्रीनिंग था जसवंत, उस दिन आपके ना डैडी निकल गए थे, हाँ। बट बाद में जब आपकी बात हुई उनसे क्या बोला उन्होंने आपको? मैंने पापा को 2 बजे कॉल किया, एंड पापा ने बोला आई विश आई वाज देयर, लेकिन काम था, सुबह ही हैड टू गो समवेयर एल्स 5 o'clock। So he was just very proud of me. He's like, I had a feeling आप जीतेंगे, but I was not sure yet. And yeah, he was very proud and happy, and he's like, finally, I'm glad, I'm happy for you. And yeah, I liked meeting Akriti's family and Akriti as well. So सब कुछ अच्छा गया। Okay. आकृति की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद है, और जब आकृति आपके आसपास नहीं होती हैं तो आप कितना अंदर से बोलते ना, हम किसी चीज़ों के लिए एकदम बेताब रहते हैं कि यार कब मिलेगी, ये तलब रहती है अंदर। सो क्या है? अरे मिस ही नहीं करता इसको, क्या बोल रहे हो? नहीं करता मैं? नहीं करता हूँ मिस। करता है कि बेबी यू आर ऑलवेज माय माइंड, यू आर ऑलवेज देयर इन माय हार्ट, so I not miss you anywhere I go। Just kidding। नहीं, like what I love about her is the caring nature, like अभी भी वो मेरे हाथ पकड़ रही है देख। So I like that part about her, she's so caring, she watches out for me, and अगर ये नहीं होती तो you know I don't feel like, how do I say, जब कुछ भी होता है ना आसपास, फर्स्ट आई फील लाइक मुझे आकृति को ये बताना है, so if she's next to me it makes things easier। देख ये हुआ है मेरे साथ, या देख वो क्या कर रहा है, so it becomes easier, and it's nice around her, it just makes me feel happy यार, क्या बोलूँ, बस like she's holding my hand, she's doing this I was like मुझे चाहिए वो सब, आदत बन गया है। ऑल्सो जसवंत कल पार्टी में दिग्विजय की, दिग्विजय ने कशिश को बुलाया था, बट वहाँ कशिश आई नहीं थी। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब दोनों ही, कि क्या दिग्विजय और कशिश के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है अब? I mean I think Digvijay is over it, लेकिन Kashish is getting a lot of threats which is not good, and कहीं ना कहीं Digvijay has to tell his fans to seriously like stop this, like on a very serious note, अगर आप ऐसे चीज़ें करते हो तो फिर I'm going to go off Instagram for example। इसे threat देना है, because it's not a small thing to give a girl such a threat, especially regarding the cases that's happened in Kolkata, or you know all that, it doesn't gel well in India। So us as public figures, not influencers, as public figures have to tell our respective fans and family and friends to relax and not do such threats, because it's a very serious matter। So I think he should say that first, तो उसकी साइड से ये आना चाहिए very seriously। and कशिश, हमें नहीं पता कल को क्या पता कशिश पार्टी में आया, उसका कोई फैन, क्रेजी फैन खड़ा हो कुछ कर दे, आपको नहीं पता कौन क्या कर सकता है, राइट?
तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है दिग्विजय ने बोला होगा, डेफिनेटली बुलाया बोला 100%, होगा, yeah. हाँ बुलाया होगा वो अलग बात है, बट उसने इंस्टाग्राम में बिल्कुल बोला होगा अपने ऑडियंस को भी कि मत करो ये सारी चीज़ें। बट मुझे ऐसा लगता है दिग्विजय के फैंस इतने क्रेजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही खराब फैंस है, बट होता है ना अटैच हो जाते हैं। Yes, yes. तो कल को ऐसा कुछ ना कर दे उसको कि हार्मफुल हो उसके लिए। तो Yeah. दिग्विजय को आए इंस्टाग्राम पे बोले Very seriously. सीरियस नोट पे बोले हाँ। कि ऐसा ना करे, क्योंकि मैं भी देख पा रही हूँ उसके कमेंट बहुत ख़राब चीज़ों से भरे पड़े हैं और मैं नहीं चाहती। डेफिनेटली नो डाउट कशिश से गलती हुई है, Yeah. उसने भी अपोलोजाइज़ किया है Yeah. इंस्टाग्राम पे आके, बट ठीक है लोगों से गलती हो जाती है, भूल जाओ गेम था। अब क्या पता बिग बॉस में कुछ अच्छा करे, एक अच्छा इंसान Yeah. बने। पैसे ही हर कुछ नहीं True, होता है, राइट बेबी? नहीं होता है यार ऐसा सब कुछ। होता तो है। खैर वैसे तो मैं भी बताऊँ, मैं भी अगर स्प्लिट्स में जशवंत नहीं होता या फिर मेरा भी कोई पार्टनर नहीं होता तो शायद मैं भी मनी चूज़ करती, ठीक है, डेफिनेटली करती, क्योंकि मैंने भी एक पॉइंट पे कस्टमर सर्विस पे काम किया है, मेरी भी सैलरी 15,000 थी, तो उस पॉइंट पे 10 लाख मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होती और मैं शायद ले भी लेती, ठीक है। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं, उसके पास तो फिर भी 1 लाख रेंट है देने के लिए मुंबई में, ये तो दुबई मीम घूमना बन गया है, सब तो कुछ पूरा है, मीम। आई डोंट थिंक एनी ऑफ आवर हाउस रेंट इज 1 लाख, चांस ही नहीं है। ठीक है। मेरे पास तो वो भी नहीं था कि मैं आप लोग कितना रेंट देते हो? मैं देता हूँ 30,000 फॉर माई ओन रूम या एंड इट्स अ नाइस बिग रूम। या एंड और आकृति आप? मैं तो स्टिल अभी घर ढूंढ रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन तो मैंने स्प्लिट्स कर लिया है, अच्छा काम भी आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में सोचूं तो मैं इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि आगे का भी सोच के करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़े से कम से स्टार्ट करूँ, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलूँ, तो वो मेरे लिए ही बेटर होगा, ठीक है। कल को जाके मुझे इतने सारे पैसे मिले और उसको देख के लालच तो नहीं आएगा एटलीस्ट मुझे। सो Well said, baby. सो आपने बोलने ही कहाँ दिया मुझे, आप मस्ती कर रहे थे तब से। क्या मैंने तो बोलने दिया, क्या कर रहे हो? बोलने तो सो दिया। जशवंत और आकृति को हम मिस्टर एंड मिसेस कब बनता हुआ कब देखेंगे? सबका यही क्वेश्चन है, क्यों भाई? The nation wants to know. या एग्जैक्टली। और बताओ अभी आप लोग। we also want to know. Trust me, जब आपको आंसर पता चल जाएगा ना तो प्लीज बता देना। या कुछ भी होगा, पता It's चल a very जाएगा तुम fresh लोगों को। relationship, so we are seeing how things go for sure. We love each other. Yeah. You love me? अभी You तो love बहुत me? You love me? बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। Yes, yes. It's a very fresh relationship. So this question is very क्या Difficult to answer right difficult to now. answer और बहुत fast यही forward बोलना हो है? गया है। निगाहें देख लो जरा आकृति के उस बारे Difficult से to कहना। answer right now. आंसर कर आंसर कर आंसर। नहीं यार, guys अभी भी हम I always answer this question. She doesn't answer this question. Observe कर लो, हर इंटरव्यू में मैं आंसर करता हूँ ये क्वेश्चन। आकृति आज आप ही आंसर कर दो। कर क्या लो कहना आंसर चाहोगे भी, आप? और 2 वर्ड में नहीं, थोड़ा हाँ। 2-3 सेंटेंसेस में आंसर Yeah. करो। जा। यार ये क्या होता है? कर answer. मतलब स्प्लिट्स विला कर लिया, मतलब जरूरी है कि उस इंसान को एक दूसरे से शादी तुरंत की तुरंत करनी होती है? देख टाइम लेंगे, हाँ। काम करेंगे। अभी हम छोटे हैं यार, अभी हमें ये तो चलो फिर भी बड़ा है, बट मैं छोटी हूँ, मुझे काफी काम करना है, अपने पे काम करना है, करियर पे काम करना है, बहुत कुछ है। What? जसवंत अभी बोला ना, सीनियर बोला अभी सिटीजन बड़ा- का टैग लग गया आप पे। बड़ा मतलब 26 के हो, कितने के हो? बड़ा मतलब बड़े हो, ओके ओके। एज वाइज। ओके तो वैसे भी ये भी छोटा ही है, अभी बहुत काम करना है अपने करियर True, पे, क्योंकि हम लोग ने स्प्लिट्स इसलिए नहीं किया कि हम लोग जाके शादी कर ले, स्प्लिट्स इसलिए किया कि थोड़ा फेम हाँ मिले, यार। काम मिले, अपने पे काम करें, तो जिस इसलिए। इंडस्ट्री में मैं हूँ, पीपल गेट मैरिड वेरी लेट, या सो आई हैव सो मच टाइम। कोई दिक्कत Yeah, नहीं है, 10 साल 15 साल शादी ना भी हो, क्या बता। Excuse me? वी आर न्यू जनरेशन यार, न्यू जनरेशन। तो न्यू जनरेशन के ढूंढना पड़ेगा। क्यूट। थैंक यू सो मच गाइस। वो जेलसी दिख रही है, मतलब शादी नहीं भी करना है और लेकिन अगेंस्ट बोल दो तो छोड़ना नहीं है। देख क्या क्या ये क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी कैमरे के सामने, जब मैं कुछ भी बोलूँ तो फिर जेलसी यार, मैं तो बहुत जेलस हो जाती हूँ लिटरली। आपको शो में भी पॉजिटिव दिखा होगा। कितने हो आप जसवंत को लेके कि मतलब कोई लड़की अगर देख भी ले ऐसे? उफ, क्या पूछ ले, देख भी ले, इसी को डांट पड़ती है फिर। अगर कोई और भी देखते ना तो भी इसी को डांट पड़ती है कि वो क्यों देख रही है तुझे, तू नॉर्मल बनकर जा बाहर। मैं नॉर्मल बन के जाता हूँ बाहर। फिर भी क्यों देख रही है यार? डांटती नहीं यार, बहुत क्यूट है यार, जब भी पॉजिटिव होती है ना बहुत क्यूट मुझे हो नहीं जाती है। पसंद, पता नहीं, सो cute है। क्यूट, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच गाइस, आप दोनों यहाँ आए, बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। एंड आई होप आप लोगों को आगे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले और ऐसे ही आप दोनों फॉर एवर साथ में रहो, ऐसे ही आप लोगों का रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।